अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यहाँ पे किस किस लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है? कौन कौन लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी सी पती है, नाम पता है? चलो, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा 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 मुझे पता है, मैंने नाम सुना है, काफी लोगों से सुना है। ठीक है, तो आज हम लोग मैनिफेस्टेशन की अभी छोटी सी क्लास है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही जान पाएंगे, बट हाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स करेंगे हम लोग मैनिफेस्टेशन से ही रिलेटेड। तो सभी लोग एक पेपर और पेन जो है अपने साथ ले आए। ठीक है, कोई भी कलर का पेपर और कोई भी कलर का पेन चलेगा, ब्लैक छोड़ के किसी भी कलर का पेन जो है वो चलेगा। तो एक पेपर और पेन ले लीजिए। सबने ले लिया है पेपर और पेन? अभी आप लोग मुझे बताइए कि आपके लिए एट द प्रेजेंट मोमेंट में वो कौन सी ऐसी विश है जो चीज चाहते हो कि वो आपकी पूरी हो जाए। कोई एक विश आपकी जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, और वो विश आपकी सबसे इम्पोर्टेंट विश है कर प्रेजेंटली अगर देखी जाए। सबने सोच ली वो एक विश? थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, मतलब जो मतलब एक ही विश पे काम करना है जो आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो या फिर जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो वो एक विश आपने सबसे पहले सोच ली है। सबने सोच लिए वो विश? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेटर लिखेंगे मोस्टली। ठीक है, लेटर किसको लिखेंगे? अपने ईश्वर गुरुओं को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जिस भी भगवान जी को मानते हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई बोल सकते हो कि पंजाबी जो सिख कल्चर में गुरु नानक को मानते हैं, तो कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, तो कोई आर्क एंजल्स को मानते हैं। तो ये सारे धर्म एंड सारी की सारी चीजों से मतलब दूर रहते हुए आप लोग जिनको भी मानते हो आप उनको लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं संपिता जी को लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? डियर संपिता जी। तो मैं वैसे ही लिखूंगी ना। तो मैं अगर भगवान जी को लिख रही हूँ, अगर मैं कृष्ण जी को लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी डियर लॉर्ड कृष्णा। तो उसी तरीके से आप भी जिस भगवान जी को मानते हो आप उनको लिखोगे डियर लॉर्ड डैश। तो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप जिनको मानते हो आप उनको लिखो। फर्स्ट ये लेटर लिख लिया, स्टार्टिंग में आपने डियर लॉर्ड डैश कॉमा देके, उसके बाद आपको अपनी विश लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटर के फॉर्म में अपने विश को लिख रहे हो। लेटर के फॉर्म में आप अपनी विश कैसे लिखोगे? आप इस तरीके से लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाहिए कि मुझे एक नया घर लेना है, तो आप ये चीज लिखोगे कि मुझे कहीं ना कहीं हे ईश्वर, मुझे कहीं ना कहीं अपना एक नया घर लेना है, जिसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए। ऑब्वियसली एक नए घर के लिए आपको काफी सारे फंड्स की जरूरत है, फाइनेंसिस की जरूरत है, तो आप उसके साथ साथ वो चीजें भी लिखोगे। मान लो किसी का कोई टेंडर है, किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखोगे। मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये चीज जो है वो हो जाए। आप इस तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, उसको बताते हो अपनी प्रॉब्लम, उसको बताते हो अपनी तकलीफ, तो उसी तरीके से आपको भगवान जी को उस लेटर में लिखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें जो है वो बतानी है। सेम फॉर्मेट में सभी लोग लिखेंगे। 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से अपनी जो चीजें हैं वो लिख सको। अच्छा, कैसे लिखना है? बहुत इजी है। आजकल के जमाने में तो व्हाट्सएप मैसेज होता है, पुराना जमाना होता तो लेटर लिखना वाज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस। आपको भगवान जी को लेटर लिखना है आपकी विश के रिलेटेड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 रुपीज चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि आपको अगर कोई जॉब चाहिए, तो ये भगवान जी मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। कहीं कहीं ना कहीं मत लिखना है भगवान जी मुझे जॉब चाहिए, एंड मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ बट मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकूँ,
और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सको। तो इस तरीके से आपने फुल वे में एक लेटर के फॉर्मेट में लिखनी है चीजें। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हम एक अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, वैसे सेम टू सेम प्रोसेस में हमने भगवान जी को लेटर लिखना है। ठीक है। जब आप लोग लिख लोगे तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डन लिख के बताना। बहुत सारे डन आ जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो मोस्टली आपको करना क्या है, आपने लेटर लिखना है। आपकी लाइफ में जो भी एक विश जो आप चाहते हो कंप्लीट हो जाए, आपने डियर गॉड गॉडेसेस या फिर जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उसको कोट करते हुए आपने उस लेटर में अपनी विश लिखनी है। जो भी विश आप चाहते हो कि भगवान जी आपकी जल्द से जल्द पूरी कर दे, तो वो विश आपने पूरी की पूरी लिखनी है लेटर फॉर्मेट में। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से लिखो। 5 मिनट्स दिया है, अभी भी 2 मिनट्स बाकी है। जिन जिनका हो गया डन लिख देना। चलो डन। इसके बाद आपने क्या करनी है, मान लो कि आपने इस पेपर में जो है वो अपनी जो है जो भी विशेष है आपने इस पेपर में लिखी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पेपर को अपने साइड फोल्ड करना है, यानी कि बोल सकते हो इसका एक रोल बनाना है, लेकिन वो अपने साइड होना चाहिए। यानी कि अपने तरफ इसको इस तरीके से रोल करना है, ऐसे। ठीक है। जैसे सिगरेट रोल करते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से पेपर जो है उसको अपने साइड इस तरीके से आपने रोल करना है। रोल कर लिया आपने। रोल करने के बाद एक डेड एंड बचेगा आपका, मोस्टली इस ये वाला पार्ट। तो इसको अपने तरफ लेके अगेन इसको 3 टाइम्स अगेन फोल्ड करना है, ऐसे अपने ही तरफ 3 टाइम्स अगेन फोल्ड करना है। आपके पास कुछ इस तरीके की चिट बचेगी। ठीक है। अब ये जो इस तरीके की चिट आपके पास बची है ना, कोई भी पेन ले लो। आइदर आप रेड कलर का ले लो या फिर ब्लू कलर का कोई भी पेन ले लो। इस पे आपने एक सिंबल ड्रॉ करना है। सिंबल में ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। इस पे जो सिंबल ड्रॉ करना है ना वो इस तरीके से है। आपने पहले 7 इस तरीके से लिखना है। ठीक है। 7 लिखने के बाद आपने 3 सर्कल्स ड्रॉ करना है। तीसरा सर्कल आधे पे ऐसे छोड़ देना है। ठीक है। कुछ इस तरीके का आपने 3 सर्कल्स ड्रॉ करना है। जो फोल्ड किया है उस पे, एंड तीसरा सर्कल आपने कुछ ऐसा छोड़ देना है। घुमा के वापस एक बार ड्रॉ करवा दे रही हूँ। ऐसा 7 बनाना है आपने। देन उसके बाद, सॉरी ये टच हो गया, मैं कंप्यूटर पे बना रही हूँ ना, बट आपके लाइंस एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए।
ठीक है, तो ये आपने 3 सर्कल्स अपने ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरीके से। सबने कर लिए तो डन लिख देना। बन गया? डन लिख देना जिन जिनका बन गया। ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज तो ऐसे ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स ही है। डन, चलो ग्रेट। देन आई एम स्क्रीन शेयर को मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब आपने जो करना है ना, मोस्टली सभी लोगों के पास मोबाइल्स होगा, इस जो चिट है आपकी, इसको अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे रख लो जस्ट। ठीक है, आपने अपनी जो चिट है वो मोबाइल फोन के कवर के पीछे रख लेनी है। मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसलिए मैंने क्लास में नहीं बनाई है, मैंने ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी बना के रख चुकी थी मैं, तो मेरे पास ऑलरेडी होगी। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे जो है वो बना के रख लेनी है। ठीक है, मैं बोलती हूँ टाइम पे ज्वाइन किया करो, आधे से ज्यादा लोगों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो मिस कर गए। ठीक है, और अब मैं दोबारा नहीं बताने वाली, तो अब आज की रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी, देख लेना और इसको कर लेना। अभी सुन लो, जब भी आपकी विश, जो भी विश आपने लिखी है, जब भी विश आपकी पूरी हो जाती है, आपको इसको फ्लोइंग वाटर में डिस्कार्ड कर देना है। आइदर इसको फ्लोइंग वाटर में डिस्कार्ड करो, या फिर आप इसको मिट्टी के नीचे, यानी कि मिट्टी तो आपको प्लेग्राउंड्स वगैरह में मिल जाती है, आप वहां पे भी इसको गाड़ सकते हो। ठीक है, फ्लोइंग वाटर में डिस्कार्ड करने का मतलब होता है अभी नली नाले के कीचड़ वाले पानी में नहीं डिस्कार्ड करना है, गंगा वाटर, सी वाटर, ये सब में डिस्कार्ड करना चलेगा, फ्रेश वाटर जो होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे पानी में ही इसको डिस्कार्ड करना है, वो जो स्टिल वाटर्स रहती है ना, वो उसमें नहीं, वो पॉन्ड का पानी, वो सब स्टिल वाटर है, वो उसमें नहीं डिस्कार्ड करनी है। हाँ, अगर मान लो मोबाइल के बैक कवर आपके पास नहीं है, या फिर मोबाइल का बैक कवर यूज ही नहीं करते हो, ठीक है, तो आप इसको मंदिर में भी रख सकते हो, मंदिर में भगवान जी के जो फोटो के पीछे भी आप डाल सकते हो। मैं मोस्टली मोबाइल के कवर्स के पीछे रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये क्या रहता है ना, मेरे को पता रहता है मैंने क्या लिखी है, तो ये मेरे नजर के सामने पड़ता रहता है, तो वो दिमाग में वो चीजें चलती रहती है, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए जैसे ही एक विश मैनिफेस्ट हो जाती है, मैं दूसरी शीट डाल देती हूँ, और अभी तक काफी सारी विशेष मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, हाउ टू फोल्ड पेपर। फोल्डिंग पेपर इज वेरी सिंपल। लिख लेने के बाद, मान लो ये पेपर है, तो आपको इसको अपने तरफ, जैसे सिगरेट रोल करते हैं ना, उस तरीके से अपने तरफ आपने रोल करना है। रोल कर लिया, अब रोल करने के बाद ये जो आपका ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो इसका डेड एंड होगा, इसको अपने तरफ घुमा लेना है। अपने तरफ घुमाने के बाद इसको 3 फोल्ड्स और मारने हैं। ठीक है, 3 फोल्ड्स और मारने हैं, एंड अगेन इसके ऊपर जो है आपने वो सिंबल ड्रॉ करना है पेन से। इसको मोबाइल के बैक कवर के पीछे रख लो, बहुत छोटा सा पतला सा भी कागज लोगे तो चलेगा। अभी शायद जो पेपर लिया होगा वो बड़ा होगा लिखने में, तो मोबाइल के कवर के पीछे हेवी लग रहा होगा, तो आप चाहो तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने भगवान जी का जो भी ऑल्टर है, या फिर जो भी पूजा घर है, आप वहां पे भी भगवान जी के ऑल्टर के पीछे रख सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स इक्वली। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये हमारे जो पुराने नॉट मैजिक के क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आपके देती है। सो अभी भी काफी लोगों के कैमराज ऑफ है, तो कैन वी हैव ऑल द कैमराज ऑन ऑन। बड़ा बोरिंग सा लग रहा है कैमराज ऑफ। देखो, कोई स्पेशल डे पे करना है, ये मैनिफेस्टेशन करने की कोई स्पेशल दिन तारीख नहीं होती है, किसी भी दिन आप मैनिफेस्टेशन जो है वो कर सकते हो, तो इसको करने की बहुत कोई स्पेशल दिन या तारीख नहीं होती है। बट हाँ, कुछ कुछ दिन जो होते हैं बहुत सारे ऑस्पिशियस डे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल का दिन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है,
देन परसों का भी दिन काफी ज्यादा ऑस्पिशियस है, क्योंकि कल जो है वो शाम को करीब करीब गुरु पूर्णिमा लग जा रही है और वो मंडे तक भी चलेगी। मंडे तो पूरा दिन ही हमारा गुरु पूर्णिमा है। 111 111 पार्टिसिपेंट्स एंजल नंबर, अभी कुछ टाइम पहले भी 111 थे। चलो, सो मंडे भी हमारा काफी ऑस्पिशियस डे है, गुरु पूर्णिमा है, तो उस दिन भी चाहो तो इस टेक्निक को कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों ही दिन चाहो तो इस टेक्निक को कर सकते हो। आज की रिकॉर्डिंग में मैं दे दूंगी, और कल की रिकॉर्डिंग भी काफी लोगों ने मिस कर दी है, तो विल गिव यू टुमारोज रिकॉर्डिंग, यदि सॉरी यस्टरडेज रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, बट कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप कल जो है वो लाइव अटेंड करो क्लास। ठीक है, कल हमारा थर्ड डे है, लास्ट डे, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मेजर अरकाना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग माइनर अरकाना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ के जो छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कप्स से मोस्टली स्टार्ट करते हैं, माइनर अरकाना, कप्स। सो माइनर अरकाना में आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी अवर कप्स एंड वॉन्ड्स। दो सूट्स हम लोग पढ़ेंगे। एक बार मैं वापस से डिवीजन दिखा देती हूँ। ये थे हमारे डिवीजन ऑफ कार्ड्स। स्ट्रक्चर ऑफ टैरो में मेजर अरकाना 22 ट्रम्प कार्ड्स हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर अरकाना दैट कंसिस्ट ऑफ 56 कार्ड्स, एंड जिसमें से कि आज हम लोग क्या करेंगे? कप्स और वॉन्ड्स करेंगे। कप्स में हमारे कितने कार्ड्स होते हैं? 14 कार्ड्स। वॉन्ड्स में भी हमारे 14 कार्ड्स होते हैं। इसको बोलते हैं सूट ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो कि 4 सूट्स लिखा है, तो इसको बोलते हैं कप्स का सूट, इसको बोलते हैं वॉन्ड्स का सूट। कप्स के सूट पे आ जाते हैं। कप, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसका नाम भी कप्स है, और ये 1 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे ऊपर 1 लिखा नहीं होगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एस ऑफ कप्स। एस का मतलब होता है पहला नंबर ऑफ कार्ड, और पहला नंबर मैंने आपको बताया है, जब भी हमारा पहला नंबर आता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? किसी नई चीज की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। कप्स, हर एक कार्ड किसी ना किसी एलिमेंट को रेजोनेट करता है। तो मुझे आप लोग बता सकते हो कप्स किस चीज को रेजोनेट करता है? कप में हम लोग क्या डालते हैं? कप में कहीं ना कहीं हम लोग पानी डालते हैं। तो कप्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कप में चाय भी डालते हैं राइट है। चलो, कप्स हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारे बॉडी में वाटर मतलब बोल सकते हो कि कौन से इमोशन को रिप्रेजेंट करता है? हमारे बॉडी में वाटर हमारे आंसुओं को रिप्रेजेंट करता है। आंसू हमारे कब आते हैं? आइदर हम बहुत ज्यादा सैड हो तब आंसू छलकेंगे, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तो लेडीज के तो खुशी में भी आंसू ही छलकते हैं। तो सैड हो चाहे हैप्पी हो, आंसू आंसू इज वेरी कॉमन। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये किसी नई शुरुआत को दिखाता है। अभी यहाँ पे देखोगे एक चिड़िया आपको नजर आएगी, दैट इज अ पीजन। पीजन जो है उसके मुंह में कुछ ऐसा लेटर टाइप की चीज है, जो हमने अभी अभी लेटर लिखवाई सबसे। तो हो सकता है पीजन कोई नई लेटर या फिर कोई नई गुड न्यूज लेके आ रही है। अब वो गुड न्यूज किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से खुशी के आंसू भी हो, ओवर इमोशनल भी हो, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सैड न्यूज भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड न्यूज ही होती है। अब सैड न्यूज डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, ऑल्सो ये चाइल्ड बर्थ का भी है, बिकॉज देखो अभी चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर होती है ना, तो इट इज खुशी के आंसू ओनली, जो मोस्टली हम लोगों ने देखा है। चाइल्ड बर्थ इज समवट खुशी के आंसू, तो इट इज ऑल्सो अ यस कार्ड भी है। फिर आते हैं 2 ऑफ कप्स। अभी 2 ऑफ कप्स में ना आपको मैं एक सिनेरियो दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बस सोचना है कि लाइक हस्बैंड, इट इज लाइक दो पर्सन, दोनों पर्सन के हाथ में एक एक कप है। आजकल के जमाने की अगर मैं बात करूं तो इमेजिन करो, लड़के के हाथ में एक रिंग, लड़की के हाथ में एक रिंग, दोनों एक दूसरे से रिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं।
तो इट इज अ कार्ड ऑफ सोलमेट, पार्टनरशिप्स, एंगेजमेंट, रिंग्स एक्सचेंज करना। कप्स भूल जाओ, वो रिंग्स का इमेजिनेशन लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सोलमेट का भी कार्ड है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। फिर आते हैं थ्री ऑफ कप्स में। थ्री ऑफ कप्स में क्या देख रहे हो, सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं हाथ में एक कप है एंड दे आर, वो कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ कप्स को लेके जाके चीयर्स कर रहे हैं। पार्टीज में अगर आप लोग जाओगे, जो बहुत सारे यंगस्टर्स की पार्टी होती है, टीम वर्क्स वगैरह जहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या देखोगे, जब पार्टीज होती है तो काफी लोग वाइन की ग्लास या फिर शरबत की ग्लास लेके क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो जाके चीयर्स करते हैं ना। तो दिस इज दैट चीयर, सभी लोग हाथ ऊपर करके दे आर चीयर्सिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, एंजॉयमेंट का कार्ड है कहीं ना कहीं। एंड साथ में टीम वर्क करके, साथ में मिलजुल के काम करने की चीजों को भी डिनोट करता है ये। फिर आते हैं फोर ऑफ कप्स में। फोर ऑफ कप्स में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठा हुआ है एंड मुंडी जो है उसकी नीचे है। इसको मैं बोलती हूँ मुंह लटका के बैठा हुआ है। लाइफ में सारी की सारी चीजें होने के बावजूद भी ये मुंह लटका के बैठा हुआ है। एक बोर्डम बोर्डम, एक अनहैप्पीनेस, एक रिफ्यूजल काइंड ऑफ एटमोस्फियर है इसके साथ। इसके पास देखोगे तीन कप्स जो है ना, उसकी ऐसे सामने खड़ी रखी हुई है। सामने से एक मैजिकल हैंड भी आ रहा है जो कि इसको और एक कप भी, मतलब बोलते हैं ना, और एक कप भी देना चाह रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है ये नाखुश है, डिससेटिस्फाइड है। क्यों? इसको लाइफ में फॉर एग्जाम्पल जो चीजें मिली हुई हैं उससे भी ये डिससेटिस्फाइड है, और जो चीजें मिल रही है उसको वो चीज भी नहीं लेनी देनी है। लाइफ में कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी इस सिचुएशन में कभी ना कभी आते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में सभी लोगों के पास अगर देखा जाए तो मोस्टली, यहाँ पे भी मोस्टली जितने भी लोग प्रेजेंट है, आप लोगों के घर में कम से कम रोटी चावल मकान कपड़ा लाइट पंखा ये सारी की सारी चीजें तो होती है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा भगवान जी से शिकायतें लगाए बैठते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं है। हमारे पास जो चीज है हम उसका ग्रैटिट्यूड ना पे करते हुए, हमारे पास जो चीज नहीं है हम उसके लिए ज्यादा रोते गाते हैं। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारे पास मोस्टली जो चीज रहती है वो चीजें भी चली जाती है। नेक्स्ट कार्ड में भी वही होता है कि ये जो तीन कप्स देख रहे हो गिर गए, यानी कि यहाँ पे जो तीन कप्स इसके खड़े हुए थे वो तीन कप्स यहाँ पे जाके गिर जाते हैं। देखो मैनिफेस्टेशन हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में कराई, उसका भी एक रीजन था। हम लोग जो चीज जपते हैं ना, या फिर हम लोग अपने लाइफ में जो चीज ज्यादा बोलते हैं वो चीज एक्चुअली में हो जाती है। आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी ना कि हर एक इंसान के जबान पे जो है वो सरस्वती माता विराजमान होती है कभी ना कभी। ये डायलॉग या फिर ये लाइन जो है वो सुनी होगी ना आपने, सुनिए कि नहीं, ये सुनो, हर एक इंसान के ऑफ कोर्स सुनी है, चलो ग्रेट। तो फिर आपको नहीं लगता है अगर आप लाइफ में हमेशा ये चीज बोलते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, तो फिर आपके लाइफ में भी वो नेगेटिविटी को आप बहुत ज्यादा इनकलकेट कर लोगे? नहीं लगता इनकलकेट कर लोगे, ये सुनो। तो यहाँ पे भी उसने वही किया है, पहले वाले एटमॉस्फेयर में जो चीज मिल रहा था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, अब चला गया उसके पास जो चीज उसके पास था भी। यहाँ पे भी हम लोग गाइडेंस उसको यही देते हैं, अब जो चीज चली गई है वो चीज चली गई है, अब अपने बिहेवियर और अपने थॉट पैटर्न्स को आप चेंज कर लो। यानी कि अभी भी आपके पास दो चीजें जो है वो है, लेकिन स्टिल आपका जो माइंड एंड फ्रेम ऑफ माइंड है ना वो नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहा है। आप वो चीज देखो जो चीज आपके पास ऑलरेडी है। सेम टेक्निक ही फॉलो होती है, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर आपने मान लो आपको नहीं पता था अब तक, आपने अभी तक यही चीज आप बोलते गए कि ये चीज मेरे पास नहीं है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसे वैसे ऐसे, ठीक है। तो वही सेम टेक्निक आपको पॉजिटिवली फॉलो करनी है कि मेरे पास तो ये भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्या हो गया अगर नहीं हुआ तो मैं उसको और कमा लूंगा, आई विल डू इट मोर बेटर वे। तो आप थोड़ी सी चीजों को चेंज कर लो, ऑलवेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जीना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अगर आप पॉजिटिव 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 बोलते रहोगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, जो जो चीज आप बोलोगे आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे।
तो लाइफ में सिस्टमैटिकली आपने कुछ चीजें जो है चेंज लेके आना है, ये सभी कोई के लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। फिर आते हैं 6 ऑफ कप्स में। 6 ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो नाउ, यहाँ पे ना आपको 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। इट इज अ कार्ड ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट, यानी कि पास्ट की कुछ चीजों को आप रिमेम्बर करते हो। यानी कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम लोग बैठे रहते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बचपन के दिनों को याद करते हैं कि हम भी जब बचपन में ऐसे थे तो हम ऐसे ऐसे किया करते थे, इस तरीके से चीजें किया करते थे। तो इट इज दैट कार्ड वेर यू आर रिमेम्बरिंग योर पास्ट। हो सकता है कि पास्ट का कोई लवर या फिर पास्ट का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपसे मिलने आया हुआ हो। तो इट इज अ कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो प्यार भरी चीजें, प्यार भरी चीजों को याद करना, ठीक है, एंड याद करते करते हंसना। फिर आते हैं 7 ऑफ कप्स पे। 7 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ कप्स एंड हर एक कप के अंदर कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें जो है वो आपकी बनी हुई है। किसी में आपका ऐसा रीत बना हुआ है, किसी में पैसा है, किसी में घर है, किसी में लड़की है, किसी में स्नेक है, किसी में भूत टाइप का पर्सन है। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमारे लाइफ के चॉइसेस को दिखाता है। स्टार्टिंग में भी जब मैंने आपको बोला था कि आपको किसी एक विश के बारे में सोचना है, तो हो सकता है कि किसी किसी के मन में काफी सारी विशेस आई होंगी। तो ये उसी चीजों को शो करता है, हमारे लाइफ के काफी सारे चॉइसेस को। फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में एक से ज्यादा जब चॉइसेस हो जाए, ओवर थिंक आप जब करने लग जाओ, आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना नहीं करना है, ये उस तरीके के सिचुएशन को डिनोट करता है, उस तरीके की चीजों को डिनोट करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती तो उसी लेटर में काफी सारी चीजें भी आपके लिखवा सकती थी, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना है। तो जब आप इतनी सारी चीजों पे फोकस करने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि आप टोटल फोकस उस चीज पे नहीं दे पाओगे, आप कहीं ना कहीं हवा में जियोगे। और जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हो तो आप उसमें फुल अटेंशन, फुल चीजें दे पाते हो। तो लाइफ में कभी भी 10 चीजें एक साथ नहीं करनी है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करनी है चीजें। तो ये उस तरीके की चीजों को भी दिखाता है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो बंदा है ना वो लाल कलर के कपड़े में है एंड ये कहीं ना कहीं घर से दूर जाता हुआ दिखता है। मैं उसको मोस्टली बोल सकते हो कि घर से रूठ के गुस्सा होके जाते हुए पर्सन को मैं इसको रेजोनेट करती हूँ। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसके अभी ये जो लाइफ में इसके पास जितने सारे कप्स है ना, 8 कप्स जो है इसके लाइफ के एसेट्स है। और ये पर्सन जो है वो अपनी सारी की सारी चीजों को छोड़ के जा रहा है। ऊपर अगर आप देखोगे तो देर इज अ मून, और वो जो मून है वो काफी ज्यादा अपसेट दिखेगा, यानी कि मून पे ग्रहण भी लगा हुआ है एंड मून इज क्राइंग। तो मेंटली बहुत ज्यादा, मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट है। एंड ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आप बोलते हो कि लाइक घर में आपका कोई भी झगड़ा हुआ रहता है ना, आप बोलते हो कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, या फिर हस्बैंड बोलते हैं मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर। तो ये मोस्टली गुस्से में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रनिंग अवे। मूड स्विंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 2 दिन के सिनेरियो होती है। हमारी जो मून है ना, वो अगर आप मून की चीजें देखोगे तो मून हमेशा अपना जो है वो चीजें चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कभी घटता 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 है तो कभी वो बढ़ता 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 है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो पूर्णिमा का फेज चल रहा है, अभी जो मून है वो बढ़ रहा है, कुछ दिन बाद पूर्णिमा पड़ेगी। तो इसी तरीके से मून हमारा मन के तरह होता है। अभी हमारा मन करेगा घर छोड़ के चले जाए, दो 2 दिन बाद ही रहे लगेगा यार क्यों ही बोल दिया, सारी चीज तो ठीक चल रही। ये चीज होता होगा आपके साथ भी, जब भी घर पे आप लोग झगड़ते होगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आपको लग रहा होगा कि आप घर छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं, और 2 दिन बाद ना वो सिचुएशन ही गायब हो जाएगी आपके लाइफ से। तो ये उस तरीके की भी चीजों को डिनोट करती है। देन वी कम टू 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स में यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे बड़ा सा पॉम्पस टाइप ऑफ बंदा है। और यहाँ पे वो जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, बड़े मतलब ऐसे करके बैठा हुआ है, बड़ा खुश मिजाज सा दिख रहा है। इसका अगर चेहरे पे आप देखोगे तो एक नाइस सी स्माइल है इसके चेहरे पे कहीं ना कहीं। एंड ऊपर अगर आप देखोगे तो देर आर 9 कप्स।
ये जो पर्सन है ना, ऑब्वियसली बात है कि इसको कहीं ना कहीं देख के ही ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज्यादा खुश मिजाज टाइप ऑफ इंसान है, बड़ा ज्यादा हैप्पी है, इसके पास सारी की सारी अबंडेंस है, सेटिस्फैक्शन है, सारी की सारी चीजें भी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इतने खुश नजर आ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो, इसलिए आप इतने खुश हो। ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं, अभी मुझे बताओ, ऊपर जो इसके कप्स रखे हुए हैं, ऐसे कप्स आपने या फिर ऐसी बोतलें पानी की आपने कहाँ पे देखी होगी? मोस्टली मोस्टली जो बार टेंडर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो लोग शराब वगैरह बेचते हैं, उनके पीछे देखोगे काफी सारे आपके क्या रखे रहते हैं, बोतल रखे रहते हैं। तो इट ऑल्सो डिनोट्स ड्रिंकिंग इश्यूज, ये ड्रिंकिंग इश्यूज को भी डिनोट करता है। फिर आ जाते हैं 10 ऑफ कप्स। अभी कार्ड का जो नाम है ना, दैट इज वेरी सिंपल। ये देखो 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 कप्स बने हुए हैं, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 10 ऑफ कप्स। ठीक है। 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देयर इज 10 कप्स एंड उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेनबो बना हुआ है। यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा लगता है रेनबो तो सभी लोगों ने देखा होगा। और जब भी आप लोग रेनबो देखते हो, लाइक कैसा माहौल होता है रेनबो को देख के? आपको अंदर फीलिंग कैसी आती है? जब भी आप लोग रेनबो को देखते हो, तो रेनबो को देख के आप लोगों को फीलिंग कैसी आती है? हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे भी कार्ड की एनर्जी और सिचुएशन कैसी है? बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन वाला माहौल है, फैमिली टाइम कहीं ना कहीं चल रहा है, रोमांस चल रहा है, उस चीजों को भी शो करता है। एंड इट इज ऑल्सो अ यस कार्ड। अभी देखो कप्स के हम लोगों ने कितने कार्ड्स पढ़ लिए हैं? कप्स के हम लोगों ने कहीं ना कहीं 10 कार्ड्स जो है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है। कार्ड सबको दिख रहा है ना? कार्ड्स दिख रहे हैं ना सबको? हाँ शुक्र है, उन्होंने अच्छी पढ़ाई जा रही हो क्या? चलो 10 कार्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद ना 11 12 नहीं है, 11 ऑफ कप्स 12 ऑफ कप्स नहीं है। 10 के बाद क्या आता है हमारा? पेज, दैट इज 11 नंबर। उसके बाद आता है नाइट, दैट इज 12 नंबर। उसके बाद आता है क्वीन, दैट इज 13 नंबर। उसके बाद आता है किंग, दैट इज 14 नंबर। ठीक है। तो क्या क्या आता है हमारा? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। पेज देख लेते हैं। पेज जो होते हैं ना, मोस्टली बोल सकते हो पेज को बोलते हैं हम लोग छोटा बच्चा। टीन एजर्स के कैटेगरी में आते हैं हमारे पेज। टीन एजर्स क्या है हमारे? 13 to 19, 13 14 15, टीन 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 आ रहा है ना लास्ट में। तो 13 से लेके 19 तक जो एज के बच्चे होते हैं वो हमारे टीन एजर्स होते हैं। टीन एजर्स कैसे होते हैं? बहुत ही बोल सकते हो कि रोमांटिक टाइप तो होते हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर इमोशंस होते हैं, जिसके भी आगे पीछे डोलते टटोलते रह जाते हैं। मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स काफी ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इमेच्योर तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिनको भी कार्ड नहीं दिख रहे हैं ना, वो एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर ले तो शायद दिखने लगे। उसके बाद आ जाते हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ अच्छा, पेज ऑफ कप्स में आप लोग क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये भी एक कप लेके खड़ा हुआ है, और ये इसको कैसे देख रहा है? कमर पे हाथ दे के कहीं ना कहीं इस तरीके से कप्स को देख रहा है, बड़ा इमेच्योरली देख रहा है। ये पर्सन भी अपने पर्सन से काफी ज्यादा प्यार करेगा, बट थोड़ा सा पप्पी टाइप ऑफ रोमांस होगा। यहाँ पे बोल सकते हो नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में जो है वो बंदा घोड़े पे आया है, फूल मतलब कप लेके। आजकल के जमाने में अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ बोल सकते हो कि बंदा बाइक पे आया है गुलाब का फूल लेके। तो कहीं ना कहीं मच्योर है, रोमांटिक है, चार्मिंग है। हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल भी लेके आए, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मच्योर नेचर का है। इट कुड ऑल्सो रिलेट कि कोई ना कोई इन्विटेशन लेके आए, एंड इट्स ऑल्सो अ यस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं क्वीन ऑफ कप्स में। क्वीन ऑफ कप्स में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो मदर है, ऑब्वियसली क्वीन का मतलब होता है शी इज अ मैच्योर्ड लेडी है, वो मैच्योर्ड लेडी है। यहाँ पे वो एक कप के साथ बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक पहला कप देखोगे जो कि खुला हुआ नहीं है, मतलब
यहाँ पे जितने भी कप्स हम लोगों ने देखे ना, सारे के सारे कप्स आपके खुले हुए थे। यहाँ पे जो आप कप देख रहे हो, ये वाला जो कप है, ये आपका खुला हुआ कप नहीं है, ये आपका क्लोज्ड कप है। तो वो जो क्लोज्ड कप होता है ना, वो हमारे मन के क्लोज्ड इमोशंस, दबी हुई भावनाओं को डिनोट करता है। शी इज वेरी मच इमोशनल, बहुत ज्यादा केयरिंग है, सेंसिटिव है, पोजेसिव है। पोजेसिव का मतलब होता है कि अपनी चीजों को पकड़ के रखना, जाने नहीं देना। लेकिन वो ना अपनी इमोशंस को बोल नहीं पाती है। वो उसमें कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत कमी है कि वो अपने इमोशंस को लोगों को समझा नहीं पाती है, बोल सकते हो। तो सारी चीज उसके अंदर दब के रह जाती है। फिर आते हैं किंग ऑफ कप्स में। किंग ऑफ कप्स में अगर देखोगे तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनल है, वेरी मच इमोशनल है। लेकिन पर्सन जो है ना, वो समुंदर के ऊपर अपनी थ्रोन चेयर लेके बैठा हुआ है। दैट मीन्स इमोशनली स्टेबल। ये भावनाओं में बह जाने वाला पर्सन नहीं है, ये इमोशनली स्टेबल पर्सन है। ये भावनाओं को अपने कंट्रोल में करने वाला पर्सन है, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है, मतलब जो अपनी चेयर पूरे के पूरे समुंदर में एक एक मतलब बोलते हैं ना, स्टेबल पोजीशन पे लगा के बैठा है, जरा सा भी हिल डुल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो भावना है इसके कंट्रोल में है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स में इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है, ये बंदी पोजेसिव हो जाएगी, बट ये बंदा अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, चलो कप्स के हमारे कार्ड्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वॉन्ड्स के ऊपर। कप्स के 14 कार्ड्स हो गए हैं, अब आते हैं वॉन्ड्स के 14 कार्ड्स के ऊपर। एस ऑफ वॉन्ड से हमारा जो है वो स्टार्टिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एस ऑफ वॉन्ड्स किस चीज को दिखाता है? अगेन 1 नंबर ऑफ कार्ड, वॉन्ड्स का 1 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की चीजों को डिनोट करेगा। अभी ये जो वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड्स देखोगे उसमें आपको मोस्टली लगेगा कि एक लकड़ी जैसी छड़ी है, और उसके ऊपर से देख सकते हो कि काफी सारे लीव्स जो है वो स्प्राउट आउट कर रहे हैं। यानी कि बोल सकते हो कि कोई लीफ का ब्रांच है आपका। अभी जो हमारा वॉन्ड्स होता है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? फायर। फायर ही क्यों? लकड़ी क्या होती है? जब भी ठंड का मौसम होता है तो हम लोग लकड़ियों का यूज करते हैं आग जलाने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो लकड़ियों का यानी कि वॉन्ड्स का जो एलिमेंट है दैट इज फायर एलिमेंट। अभी देखो, फायर जो होती है ना वो काफी सारी चीजों के लिए यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल, फायर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके बॉडी में भी अगर कोई एनर्जी का स्रोत है, सो दैट इज द फायर एलिमेंट। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप में कार्य करने की क्षमता नहीं होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हो कि कार्य करने की क्षमता, यानी कि करियर फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें आपको एनर्जी लगे, ये उस चीज से रिलेटेड चीजों को भी डिनोट करता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगिनिंग की चीजों को डिनोट करेगा। करियर से रिलेटेड कोई नई स्टार्ट हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई आइडिया आ सकती है आपके मन में। एंड ऑल्सो इट्स अ यस कार्ड, ये कहीं ना कहीं एक यस कार्ड भी है। चलो ये तो हो गई इस कार्ड की कहीं ना कहीं बेसिक मीनिंग्स। अभी थोड़ा सा इसके एडवांस लेवल में आते हैं। एंटरटेनिंग भी लगेगा थोड़ा सा क्लास, वरना बोरिंग हो जाएगा। ये जो आप एस ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, छड़ी टाइप की चीजें आप देख रहे हो, ठीक है? इसको देख के आपको किसी भी चीज की याद आ रही है? लाइक इस छड़ी को जैसे मैंने बताया, ये ट्री का एक डाल टाइप का लग रहा है आपको। इसको देख के कुछ और लग रहा है कि ये किसी और चीज को रेजोनेट कर रहा है, या फिर उस तरीके का कुछ लग रहा है? गांधी जी की छड़ी, ग्रेट। और जादू की छड़ी, ओके। स्कूल का डंडा, मैजिकल वॉन्ड। स्कूल में ऐसे डंडे यूज होते हैं। हैरी पॉटर की मैजिकल वॉन्ड। हैरी पॉटर लगता है सबने देखा है। शाकालाका बूम बूम, ओके। और कुछ और कुछ और कुछ? ग्रैंडमा यूज्ड टू वॉक विद दिस स्टिक, ग्रेट ग्रेट। आप लोगों ने भी जो बताया है वो सारी की सारी चीजें भी रेजोनेटेबल है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सही है। गॉड आपके साथ हैं, ग्रेट। चलो लेट मी टेल यू, क्योंकि ये जो है ना मोस्टली आपकी रीडिंग से रेजोनेट करती है जब हम अपने प्रोफेशनल और एडवांस में इसको इन डिटेल कराते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेबल
टू अ मेल प्राइवेट पार्ट, ठीक है, दैट इज द पेनिस। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी रिलेट करता है, एंड इससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अभी इसकी जो मेन मीनिंग्स है वो तो आपके एडवांस में डिस्क्लोज होती है, बेसिक में नहीं होती है। तो इसकी मेन मीनिंग्स जो है, जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती है एडवांस में, वो एडवांस में पढ़ते हैं, ठीक है। जिन्होंने देखी होगी उनको रेजोनेट हो गई होगी। चलो, नेक्स्ट कार्ड दैट इज टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे मोस्टली देयर इज अ पर्सन जो अपने वरांदे में खड़ा हुआ है, एंड पीछे अगर आप देखोगे तो उसके एक स्टिक जो है वो लगी हुई है, एंड उसके हाथ में सामने, उसके हाथ में एक और स्टिक है, एंड पर्सन जो है वो एक हाथ में उसके ग्लोब है, एंड वो कहीं ना कहीं ग्लोब को देख रहा है। ग्लोब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्लोब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्लोब हमारे ओवरऑल, ग्लोब में क्या होता है, ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो ग्लोब मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड। आजकल के जमाने में ओवरऑल वर्ल्ड, आजकल के जमाने में कोई बच्चा ग्लोब नहीं यूज करता है। आजकल के जमाने में सारे बच्चे क्या यूज करते हैं? आजकल के जमाने में सारे बच्चे क्या यूज करते हैं? ग्लोब यूज करते हैं या गूगल यूज करते हैं? गूगल यूज करते हैं। और गूगल कहाँ पे मिलती है? फोन में मिलती है, गूगल से पूछो। तो मोस्टली ये सोशल मीडिया से रिलेटेड, अभी देश काल पात्र के हिसाब से चीजें चेंज हुई ना, तो इसी को बोलते हैं देश काल पात्र। देश काल पात्र के हिसाब से कार्ड्स के मीनिंग भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो दिस ऑल्सो रिलेट्स टू सोशल मीडिया प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है। ऑल्सो दो चीज है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजों को भी डिनोट करता है, बिजनेस से रिलेटेड चीजों को, ओवरसीज बिजनेस, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस को भी शो करता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स में क्या देख रहे हो, पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं समंदर के किनारे, सी समंदर के किनारे खड़ा हुआ है। दिन जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके का है। आपने देखा है जब भी आप सी साइड में जाओगे, या फिर बहुत ऐसा कम, बहुत कम ऐसा समय होता है जहां पे बोल सकते हो कि लाइक आपका जो वेदर रहता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, एंड थोड़ा सा येलोइश कलर का वेदर रहता है। सारी की सारी चीजें भी येलो येलो दिखाई पड़ती है। सेम यहाँ पे येलोइश कलर का वेदर है, एंड सी का कलर भी अगर देखोगे ना तो वो ब्लू नहीं है, येलो है, ठीक है। तो येलो जो कलर होता है ना वो हमारे जुपिटर का कलर होता है। किसी ने देखा है येलो कलर का स्काई? बहुत रेयरली होता है। जब कभी भी बरसात होती है, बरसात के बाद जब शाम शाम का माहौल होता है, तो उस समय में इस तरीके का माहौल क्रिएट होता है। मेरे मेरे इधर तो हमेशा होता रहता है, बिकॉज आई स्टे बिसाइड गंगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के माहौल को शो करता है, एंड जो येलो कलर है वो जुपिटर को भी शो करता है। बिफोर रेनबो इन द सेटिंग सन, हाँ सनसेट के टाइम पे ये होता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं वही सी शोर के किनारे पे आया हुआ है, एंड वो सी शोर के किनारे पे एक बॉन्ड लेके खड़े होके वो देख रहा है। वो बोलते हैं ना, जितनी दूर तक उसकी नजर जा रही है वो उतनी दूर तक अपने बिजनेस को फैलाने की सोच रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहा है। इट इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ, अबंडेंस, ये उन सारी चीजों को भी डिनोट करता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन है ना बेसिकली, मतलब यहाँ पे दो पर्सन है मोस्टली, और दोनों पर्सन आपस में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का कहीं ना कहीं माहौल है, फैमिली टाइम चल रहा है काफी ज्यादा। एंड सेलिब्रेशन कब होता है? वो दो चीजों पे होता है, इधर शादी में होता है या फिर कोई सक्सेस, कोई सेलिब्रेशन का ऐसा चीज हो जाए, प्रमोशन हो जाए, जॉब हो जाए, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, तब आप मोस्टली सेलिब्रेट करते हो। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो देयर आर फोर वॉन्ड्स, चार ऐसे बैम्बू स्टिक्स है, एंड उसके ऊपर तोरण लगी हुई है फ्लावर्स की। तोरण भी हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग एंट्रेंस पे तोरण तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन टाइप का माहौल हमारा होता है, शादी का पंडाल, यस ग्रेट, तो उस टाइम पे भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये उन सारी सेलिब्रेशंस को, उन सारी सिचुएशंस को डिनोट करता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन है ना काफी ज्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं,
तो ये वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में कब होती है, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग पर्सन ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं ना, एक ने, किसी ने लाल, किसी ने पीला, किसी ने काला, किसी ने ग्रीन, अलग अलग कलर्स के जो कपड़े पहने हुए हैं वो अलग अलग धर्म के लोगों को भी कभी कभी बताते हैं, और कहीं ना कहीं अलग अलग ओपिनियंस के लोगों को भी बताते हैं। हर वक्त धर्म होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसी में मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ करके दोनों जने आपस में सभी लोग लड़ रहे हैं। तो too many ideas which creates a lot of confusions, ठीक है, and it's also a no card। अब इतने लोग बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम होगी। फिर आते हैं 6 of Wands पे। 6 of Wands में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन है ना वो घोड़े पे सवार है। इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करती हूँ। जो भी हमारे राजा महाराजा के बेटे वगैरह रहते हैं, प्रिंस चार्मिंग फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई भी राजा, जब वो कोई भी युद्ध को जीत के आते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं, मोस्टली अपने घोड़े पे आते हैं। एंड घोड़े पे कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे उनके ऐसे कुछ ऐसा टर्बन टाइप लगा हुआ रहता है, उनके छड़ी पे भी कुछ ऐसा, मतलब बोल सकते हो रीथ टाइप लगा हुआ रहता है, फ्लावर्स लगी हुई रहती है। एंड पीछे उनकी पूरी की पूरी प्रोसेशन जो है वो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन सक्सेसफुल हो गए हैं, आगे को बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, रिकॉग्निशन, गोइंग अहेड, नेम, फेम, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। वैसे ये ना मुझे थोड़ा थोड़ा वो शादी वाला दूल्हे राजा भी दिख रहा है, तो ये उस चीज का भी कार्ड है, ठीक है। शादी पे आते हैं ना दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार होके। बाय द वे आजकल के टाइम पे तो कार पे ही आते हैं। 7 of Wands, चलो विक्ट्री, यस। अच्छा, 6 of Wands पे क्या है, पर्सन को सक्सेस मिल गई, सारी की सारी चीजें मिल गई, पर्सन जो है वो एकदम टॉप ऑफ द टाउन बन गया, टॉप ऑफ द टाउन पे चला गया, ठीक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड में चला गया। 7 of Wands में क्या देख रहे हो, वही पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको लाइफ में सारी की सारी चीजें मिल गई, ठीक है, आप जो चाहते थे आपको मिल गई, एंड कहीं ना कहीं आप एक बोल सकते हो माउंटेन टॉप के ऊपर पहुंच गए। एंड ऑब्वियस सी बात है आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। आप मुझे बताना, ये क्वेश्चन का एग्जांपल आप मुझे देना कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गए, एक ऊंचाई के शिखर पे पहुंच गए, सक्सेसफुल हो गए, जाहिर सी बात है आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे। तो आप उस जगह पे पहुंचने के बाद क्या करोगे, आप क्या उन कॉम्पिटिटर्स को नीचे गिराने में फोकस करोगे, या फिर अपने और आगे बढ़ने में फोकस करोगे कि मैं और ऊंचा पहुंच सकूं? आप कौन सा रास्ता चूज करोगे, बताना मुझे। और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर वेट करोगे कि जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको पहले रोकूं, फिर मैं ऊपर आगे बढ़ूंगा? मूव अहेड, ओके, ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्सन कैसा क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, नीचे से जो लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं ये उन लोगों को नीचे करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन तो माउंटेन के टॉप में चढ़ के एक ही काम कर रहा है ना, खुद पे रत्ती भर का फोकस नहीं है, एक पैर में जूते तो एक पैर में मोजे, एक पैर में जूते नहीं पहने खुद पे, इसका मतलब है कि खुद पे फोकस जीरो। और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पे फोकस काफी ज्यादा कर रहे हैं कि दूसरे को आगे ना बढ़ने दें। तो इससे भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपके लाइफ में जो है वो डाउनफॉल आता है। तो यहाँ पे इस कार्ड की एडवाइस क्या है कि आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपने चैलेंजेस को फेस करना है, बट अपनी बेटरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है उस पर फोकस ना करते हुए आप अपने के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो अगर कोई सक्सेसफुल भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम लोग उसकी सक्सेस से आइदर चिढ़ते हैं या फिर जलते हैं। बेटर होगा कि ना चिढ़के ना जल के आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीख के और आगे बढ़ने की कोशिश करो। दैट इज द मूल मंत्र ऑफ योर लाइफ, ठीक है। देन वी कम टू 8 of Wands। अभी 8 of Wands में ना कोई पर्सन ही नहीं है, ना ही किसी पर्सन का हाथ है। मोस्टली हम लोगों ने देखा हर एक कार्ड में आइदर कोई पर्सन था या फिर कोई डिवाइन हैंड आ रहा था। यहाँ पे कोई पर्सन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पर्सन पहले था लेकिन उसके ऊपर इतने सारे डंडे गिरे कि पर्सन कार्ड में से निकल के भाग चुका है।
जस्ट जोकिंग, ठीक है। बट यहाँ पे बोल सकते हो कि इमेजिन यू आर एट अ सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें आपके लाइफ में हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को डिनोट करता है जहाँ पे आप और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते हो। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें होना, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें साथ में हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक ही दिन में शादी, सॉरी एक ही दिन में लड़का देखने गए, एक ही दिन में शादी फिक्स हो गई, एक हफ्ते बाद एंगेजमेंट है और उसके नेक्स्ट दिन 2 दिन बाद शादी है। तो इट इज लाइक गुड न्यूज, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, यानी कि इतनी ज्यादा जल्दी लाइफ की स्पीड, लाइफ की गाड़ी चलते हुए आपने सोची भी नहीं थी। इट इज लाइक दैट। देन वी कम टू 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स में क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पर्सन है ना, लाइक इसकी आंखें देख के मुझे बताओ या फिर इसका चेहरा देख के, जैसे भी देख के बताना है। मोस्टली यहाँ पे लेडीज मुझे ज्यादा दिख रही हैं, तो लेडीज का तो ऐसा होता है ना, किसी के चेहरे देख के, उसका टच देख के पहचान जाना कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, मतलब किस तरीके की उसकी थिंकिंग है। तो इस पर्सन के चेहरे को देख के आपको क्या लगता है, लाइक इसकी थिंकिंग, इसका जो वे ऑफ अप्रोच है ये कैसा है? लाइक इस पर्सन के चेहरे को देख के क्या फीलिंग आती है, यही लिख दो बस। देख के कैसा लग रहा है? गुस्सा है, लोगों को देख के जेलस होना, सैड, सैड दिखता है क्या? फिदा है, हताश है, जेलस है, जेलस, ओके। डिप्रेशन, परेशान, टायर्ड, अनहैप्पी, पजल। अच्छा, देख किधर रहा है बता देना, देख किधर रहा है, किधर पे देख रहा है? लोगों की सक्सेस को। चलो, चलो अभी ये जो पर्सन है ना, इसको मैं बोलती हूँ वॉचमैन। ये बंदा ना खुद पे ना फोकस करते हुए ये हमेशा दूसरों पे फोकस करता है कि वो लाइफ में क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी गर्लफ्रेंड बाय द वे इसको छोड़ के चली भी गई कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है, ये पर्सन वो आगे बढ़ी कि नहीं, वो कैसे आगे बढ़ गई, वो अभी लाइफ में क्या कर रही है, इस पर्सन का हाल दूसरे वाला पर्सन क्या कर रहा है, ये सारी जिंदगी उसको देखते देखते ही बिता देगा। एंड बोल सकते हो कि खुद के पोजीशन पे काफी ज्यादा वर्स्ट है, काफी ज्यादा बर्नआउट सिम्टम्स हो चुके हैं, इसको अपने काम से काफी ज्यादा हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, लाइफ से बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड हो चुका है, इसकी सिचुएशन खुद भी काफी ज्यादा बुरी है। इसको बोल सकते हो रेस्ट की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, काफी सारी चीजों की जरूरत है, ठीक है। देन आते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड्स, क्योंकि ये ना मोस्टली वेबिनार में सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट हो, उन सभी लोगों में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की कैटेगरी जो है वो होगी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे किन किन लोगों को ना बोलना नहीं आता है लोगों को, यानी कि कोई भी किसी ने भी बोल दिया कि मेरा ये काम कर दो, तो अब उसको ना नहीं बोल सकते हो। कौन कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं? अच्छा, बड़ी, मतलब बोलते हैं ना, स्पीड से मी लिखी जा रही है, पूरे क्लास में इतनी स्पीड से किसी ने नहीं लिखा होगा। चलो, अच्छा मुझे बताना, जिन लोगों ने भी अभी मी लिखा है ना, उन लोगों से ही सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है? जिन लोगों ने मी लिखा है ना, वो लोग बताना कि क्या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है। मोस्टली 95% लोगों को, जिन लोगों को ना बोलना नहीं आता है, उनको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हेड पेन, बैक पेन, ये सारी चीजें होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताना, जब आपका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये लाइफ की जनरल सिचुएशन है, जब आपका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या आपको बैक पेन फील होता है? आपने कुछ किया नहीं होता है सारे दिन से, बट आपको दिमाग में रहता है कि मुझे ये चीजें करनी है, ऑटोमेटिकली आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता होगा।
चलो, तो ये कार्ड भी इसी तरीके की चीजों को रेजोनेट करता है, बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो पर्सन है ना, इसके सामने अगर आप देखोगे तो 10 पॉइंट्स है, यानी कि 10 लकड़ी की चीजें हैं, जिसको सबको इसने ऐसे पकड़ लिया है, और ये ना उसके बोझ तले दब गया है। और जैसे ही इसके बोझ तले दबता है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो ये बेंड होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके कमर में पेन होना शुरू हो जाएगा अगर ये बेंड होगा तो जिसकी वजह से इसके कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो बेंड हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास आपके ही नहीं औरों के भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आप भी इस तरीके की पोजीशन में चले आते हो। जब आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा लेने लगते हो, दूसरों को ना नहीं बोल पाते हो, तब ऑटोमेटिकली आपका रूट चक्रा जो है वो वीक होना शुरू होता है, एंड कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तले दब रहे हो, बोझ तले दब रहे हो, ऑटोमेटिकली बैक पेन। दूसरी चीज जो होती है, दैट इज, अभी ये जो पर्सन है ना, ये अपनी सामने की चीजें नहीं देख पा रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या ये पर्सन अपने सामने की चीजें देख पा रहा है? अभी मुझे बताना, क्या ये पर्सन आगे बढ़ पाएगा? क्या ये पर्सन आगे बढ़ पाएगा अपनी लाइफ में? अगर ये इस तरीके से, अगर सामने तो देख ही नहीं पा रहा है, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो इतनी सारी, अभी मान लो अगर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मैं साइड कर लेती हूँ, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देती हूँ, या फिर वो अपनी जो बर्डन्स लिए उसने अगर छोड़ दी, ऑब्वियसली बात है बंदा सीधा खड़ा हो जाएगा, उसकी लाइफ से सारी चीजें चली जाएंगी एंड वो बंदा सामने चला जाएगा। तो एक ही चीज मैं बोल रही हूँ लाइफ में ना, आई मी माई सेल्फ, उसके बाद कोई और, ठीक है। तो लाइफ में खुद को प्रायोरिटी पहले बनाओ, वरना कोई और आपकी लाइफ में आपके एडवांटेज लेके चला जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये, क्योंकि लेडीज में मोस्टली देखा गया है कि उनके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा भंडार होता है, बच्चे की, फैमिली की, सबकी, और उन सारी चीजों में उनका खुद के ऊपर फोकस जीरो होता है, जीरो, जिसकी वजह से लेडीज में बैक पेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो करियर फील्ड में भी, किसी भी चीज में बोलो, आगे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ती है ऐसी बात नहीं है, बट बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ना पड़ता है, अपने लाइफ में आप फोकस नहीं कर पाते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ जेंट्स के साथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर की एक प्रॉब्लम है, वो ना नहीं बोल पाते किसी को भी। मैं बहुत चौड़ी हूँ, मतलब मैं एक बार में ना तो ना, मैं जो चीजें मैंने ना बोल दी तो ना बोल दी, उसके आगे कुछ नहीं, मैं मुंह पे ना बोल देती हूँ। मेरी हमेशा ये चीज मैंने अपने फादर की देखी हुई है, क्योंकि लोगों का उनको एडवांटेज लेते हुए मैंने देखा हुआ है हमेशा। तो इसी वजह से ये बचपन से मेरे अंदर था कि ऑलवेज अ नो, वेयर देयर इज अ नो देयर इज अ नो, एडवांटेज नहीं लेने देना है। तो ये चीज गार्ड बांध लो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी किसी को अपना एडवांटेज नहीं देना, लेने देना है। पहले अपने आप को रखो, अपने हेल्थ को रखो, अपनी चीजों को रखो, ठीक है। उसके बाद किसी और को रखो, बिकॉज अगर आप सही नहीं हो तो आप ज्यादा दिन तक किसी को सर्व भी नहीं कर पाओगे, किसी के लिए भी नहीं कुछ कर पाओगे। अगर वो आपकी फैमिली भी है, तो अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, अगर कल को आपकी हेल्थ, कल को आपकी चीजें, कल को आप जाके डिटोरिएट होते हो, तो फिर उनको कौन देखेगा? तो ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद किसी और को। ये जो जगह जगह पूरी दुनिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठे हो ना, तो पहले खुद के ऊपर फोकस करो, वरना खुद की रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई तो देन आप ही चले जाओगे, तो फिर फोकस कौन करेगा? ठीक है। हाँ जी, रिवर्सल्स भी होता है, बट वो एडवांस कोर्स का पार्ट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं सामने को देख रहा है, मतलब एक उसके पास वॉन्ड है। देखो, हम लोगों ने 10 कार्ड कर लिए, 11 12 13 14 नहीं है, फिर से वही पेज, नाइट, क्वीन और किंग है, ठीक है। पेज हमने क्या बताया था? वो टीनेजर वाला बंदा है। अभी टीनेजर वाले बंदे के पास कहीं ना कहीं एक छड़ी है, और वो उस छड़ी को एक टक देख रहा है। वो नहीं होते छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई भी नई चीज दिख गई, वो जो 4 दिन के चांदनी वाले बच्चे, कोई भी नई चीज दिख गई एंड फिर वही उनकी मनपसंद वाली चीज है। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वही उसकी मनपसंद वाली चीज है, इसलिए उसको पकड़ के वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है।
रिस्क टेकर है, एडवेंचर्स उसको काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स थोड़ा सा भी चैट में लिखना बंद करो, मेरा ना फ्लो टूट जाता है, मैं जो बोलने वाली होती है मैं भूल जाती हूँ, लास्ट में पूछ लेना जो पूछना है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स में क्या देख रहे हो, बंदा जो है ना वो घोड़े पे सवार है, एंड इसका जो घोड़ा है ना वो स्पीड में है काफी ज्यादा, यानी कि दो पैर इसके खड़े हैं, यानी कि वो बंदा स्पीड में है। इसके बंदे के अंदर विल पावर काफी ज्यादा है, बंदा काफी ज्यादा बोल सकते हो हैंडसम भी है, पैशनेट भी है, घोड़े पे सवार है। घोड़ा जो है अभी उस टाइम पे ट्रैवलिंग के लिए घोड़े का यूज किया जाता था, आजकल के जमाने में ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कार्स का यूज करते हैं, कार्स या फिर बाइक्स का, तो ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजों को भी डिनोट करता है, ठीक है। एंड बाय द वे बहुत ज्यादा फैशनेबल भी है, मैं इसको रणवीर सिंह बुलाती हूँ, बिकॉज इसके जो कपड़े हैं ना वो ऑलमोस्ट देखोगे फटे मतलब फटे, फैशनेबल, ठीक है, थोड़े से उड़ते उड़ते रणवीर सिंह टाइप के। फिर आते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पर्सन है ना वो थ्रोन पे बैठी हुई है, सिंहासन पे बैठी हुई है, एंड सिंहासन पे देखोगे तो लायंस बने हुए हैं दोनों साइड, और इसके यहाँ पे ब्रोच के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ लायन, लायन बना हुआ है। लायन किस चीज को डिनोट करता है, लायन डिनोट करता है कॉन्फिडेंस को, तो कहीं ना कहीं बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के, शी इज अ पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन, बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, बॉसी फिगर है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि शी इज ऑल्सो वेरी मच, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज करेंगे, लड़कों के लिए हैंडसम, तो शी इज ऑल्सो वेरी मच ब्यूटीफुल, ठीक है। बिल्ली जो बोल रहे हो, बिल्ली इज अ सिंबल ऑफ इविल आई, तो वो उसका पोर्शन एडवांस में कवर अप होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स में अगर देखोगे तो अभी देखो सारे के सारे जो हमारे कार्ड्स थे वो सीधे सीधे देख रहे थे, ये एक पहला कार्ड है जो मतलब ऐसे देख रहा है, एंड साइड को देख रहा है, बाजू को देख रहा है, एंड इसका अगर मैं चेहरा देखूं तो मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बड़े गुस्से वाला है, स्टर्न है, अथॉरिटेटिव है। तो ये जो पर्सन है ना ये बड़ा ही गुड लुकिंग हैंडसम सा पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। इट इज ऑल्सो यस कार्ड, ये भी यस कार्ड ही है, लेकिन ये जो पर्सन है ना इसके अंदर ईगो भर भर के होगी, जिसकी वजह से बोल सकते हो आइदर ये इसकी खूबसूरती का गुमान है, या फिर बोल सकते हो कि लाइफ में इतना ज्यादा पैसा है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा बोल सकते हो कि ईगोइस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, तो ये कहीं ना कहीं इसका नेचर होता है। वैसे इट्स ऑल्सो यस कार्ड। सो विद दिस वी कंप्लीट आज के 2 सूट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं वरना हैवी हो जाएगा। सो बोल सकते हो कि विद दिस वी कंप्लीट आवर 2 सूट्स, दैट इज सूट ऑफ कप्स एंड सूट ऑफ वॉन्ड्स। सो मोस्टली लाइक आज जब मैंने आपको पढ़ाया, जो भी बेसिक ही मोस्टली पढ़ाया होगा, मैंने थोड़ा सा फास्ट गई होगी, बट क्योंकि फास्ट देखो अभी बेसिक की क्लास है तो फास्ट जाना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इन 3 days। बट हाँ एडवांस में देर इज मच मोर डिटेल, एंड कहीं ना कहीं वो 1 महीने की क्लास रहती है, तो वी गो थोड़ा सा स्लो ताकि सबको समझ में भी आए। बट स्टिल जितनी भी बेसिक की क्लास में मैं अगर फास्ट भी गई थी आज की क्लास में, तो हाउ वाज द क्लास, like how was it easy or was it difficult? ओके, सो मोस्टली कल अगर देखा जाए तो काफी लोग जो है वो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। आज लास्ट टू लास्ट 6 बजे तक का टाइम था, और 6 बजे के अंदर भी काफी लोगों ने एनरोलमेंट जो है वो ऑलरेडी कर ली है। सो कौन कौन लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं की है एंड दे वांट दैट सेम ऑफर एंड दे वांट टू एनरोल, किनके कौन कौन लोग हैं, दोज हु वांट टू एनरोल एंड विद द सेम ऑफर दे कैन रेज देयर हैंड सो दैट मुझे सामने से दिखाई पड़े, वो स्क्रीन पे हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है एंड दे वांट टू एनरोल एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद द सेम ऑफर। बिकॉज सी इस बार की जो टैरो क्लास है ना, दैट इज बोल सकते हो कि वो अभी जुलाई की महीने की लास्ट क्लास है, उसके बाद सीधा सितंबर में आएगा हमारा टैरो का बैच विद एन इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। So those who want to take the benefits of this offer, they can enroll themselves without any delay अपने करियर में भी कहीं ना कहीं। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताना,
बाय द वे यू आर लर्निंग टैरो, बहुत लोग इसको, जो लोगों ने भी हैंड रेज किया है वो लोग मोस्टली बोल सकते हो कि प्रोफेशनली करना चाहते हैं इसको। कौन कौन प्रोफेशनली करना चाहता है इसको, प्रोफेशनली करके अर्न करना चाहता है कौन कौन? अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप लोग इसको प्रोफेशनली भी करना चाहते हो, इसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते हो, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एवरेज अर्निंग ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर एक अच्छे फेज में जब वो आ जाता है? सो व्हाट इज द एवरेज अर्निंग ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर? कैन एनीवन गेस व्हाट इज द एवरेज अर्निंग ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर? स्टेबल तो नहीं रहती है, दैट्स फॉर श्योर, बट हाँ जितनी होती है इतनी नॉर्मल लोगों की भी नहीं होती है। चलो, so let me share with you some details mostly which I have got from my students mostly. So mostly ये हमारे एक स्टूडेंट की चैट है, ठीक है, where she is telling AstroTalk's first day income. यहाँ पे बोल सकते हो कि ये इनकी पहली दिन की एस्ट्रोटॉक की इनकम थी, एंड देयर शी इज शेयरिंग 1489 एंड टीडीएस वगैरह सारी की सारी चीजें कट के 1307, ठीक है, ये एक दिन की इनकम है बोल सकते हो, जिसमें उन्होंने मुश्किल से 3-4 घंटे भी नहीं दिए होंगे, ठीक है। अगर और शेयर करके बताओ, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा नहीं शेयर करना चाहूंगी बट स्टिल आई वांट टू शेयर विद यू फ्यू एग्जांपल्स। ओके, मोस्टली अभी मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं दिख रही है। ओके, दिस इज स्टूडेंट्स सैलरी। Okay, this is these are few of our students who are currently placed, ठीक है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स है जो कि बोल सकते हो कि करंटली प्लेस्ड है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। मोस्टली ये है हमारी एक स्टूडेंट की सैलरी शीट, जहाँ पे ये मंथली सैलरी शीट है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो अगर द मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके नवंबर, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में बोल सकते हो द एवरेज अर्निंग वाज 57,000 एंड टैक्स काट के कहीं ना कहीं 51,000 शी गॉट। सितंबर से अक्टूबर में 46,000, कहीं ना कहीं अगस्त से सितंबर में 63,000। देन अगेन अगर देखा जाए तो दिसंबर से जैन में 96,000। यहाँ पे देखो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करते हो ना, तो वहां पे कोई भी वर्किंग आवर्स नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स देते हो तो कहीं ना कहीं आप 96,000 1 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। बहुत कम वर्किंग आवर्स भी देते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 आराम से आप कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो इसको, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हो। तो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट एग्जांपल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कोई भी आपकी 9 to 5 जॉब की तरह नहीं रहती है, इट्स अ फ्री फ्लेक्सिड जॉब, जहाँ पे आप बोल सकते हो, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में भी आपने देखा होगा एस्ट्रोटॉक, गुरुजी, एस्ट्रो योगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपने कभी देखा है किसी एस्ट्रोलॉजर को सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ऑनलाइन बैठते हुए? कोई घंटा, कोई एस्ट्रोलॉजर दिन के 2 घंटे ऑनलाइन आता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर दिन के 3 घंटे ऑनलाइन आता है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको रात को 9 बजे ऑनलाइन जाना है या दोपहर को 3 बजे ऑनलाइन जाना है। टोटली डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। चलो, सो लेट मी शेयर यू व्हाट इज द एडवांस मॉड्यूल। जो लोग भी आपके एडवांस क्लास में जाना चाहते हैं, तो हमारी जो ये तो 3 दिन की हमारी बेसिक की क्लास है और कल भी हमारी बेसिक की होगी। उसके बाद मंडे से बोल सकते हो हमारी एडवांस क्लास शुरू हो रही है। दैट विल बी फ्रॉम कंटिन्यूअस 1 मंथ की आपकी एडवांस की क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे होगी, टाइमिंग्स विल बी 8:30 से लेके 9:30 बजे तक, ठीक है। एंड लेट मी शेयर विथ यू द एडवांस की डिटेल्स की क्या क्या चीजें आपको एडवांस में पढ़ाई जाएंगी। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल। तो ये 3 डेज का है, ये तीनों दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो जो लोग भी आगे एनरोल करते हैं उनको तीनों दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लेवल 2 कराया जाता है, दैट इज द मास्टर्स टैरो कोर्स।
मास्टर्स टैरो कोर्स में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड, सारी की सारी टैरो कार्ड्स की इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ 78 कार्ड्स। हर एक कार्ड में काफी सारे कलर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया येलो कलर जुपिटर का है, तो उसी तरीके से हर एक कार्ड में काफी सारे कलर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सारी चीजों को बताना। लव लाइफ में अगर ये कार्ड आ जाता है, अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लव रिलेशनशिप में आ रहा है, तो क्या वो दूर दृष्टि होगा, क्या वो दूर की चीजों को देखना होगा, या फिर कुछ और चीज होगी, ऑब्वियसली कुछ और चीज है। तो वो अगर रिलेशनशिप में आता है तो रिलेशनशिप में उसका मीनिंग क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरीके से डिकोड करते हैं टैरो कार्ड्स में, प्रोफेशन, करियर, जॉब, अब्रॉड सेटलमेंट कौन कौन से कार्ड्स में है और कैसे बताते हैं वो सारी चीजें, फाइनेंसेस कैसे होंगे टैरो कार्ड्स की मदद से, किस तरीके से आप देख सकते हो, एजुकेशन सेक्टर कैसा होगा, कैसे देख सकते हो, पढ़ाई में बंदा कैसा होगा, हर एक कार्ड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है, किसी पर्सन का नेचर एंड पर्सनालिटी किस टाइप का होगा, डेली गाइडेंस फॉर्मूला यानी कि डेली गाइडेंस में टैरो को किस तरीके से यूज कर सकते हो, यस और नो कोई काम होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज की प्रिडिक्शन रहती है, टाइम प्रिडिक्शन रहती है आपकी। यहाँ पे इस वाले कोर्स में भी टैरो से रिलेटेड सिंपल सिंपल रेमेडीज आपको बताई जाती हैं, स्प्रेड्स करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, लाइव क्लासेस होती है विथ रिकॉर्डिंग्स, यानी कि रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल टैरो कोर्स में। प्रोफेशनल ये होता है आपका मेजर जो बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, कोई भी चीज की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है ये है उसकी नींव। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल टैरो कोर्स विच इज द एक्चुअल बिल्डिंग ऑफ दिस फुल टैरो, जहाँ पे आपको हेल्थ टैरो करवाया जाता है, यानी कि हर एक कार्ड में हेल्थ सेक्टर में अगर ये आता है तो कैसा रहेगा, चक्रास एंड टैरो करवाए जाते हैं, करंट फीलिंग्स करवाई जाती है, माइंड एंड सिचुएशन रीडिंग। करंट फीलिंग्स यानी कि किसी भी पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग चल रही है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, सही चीजें चल रही है, गलत चीजें चल रही है। स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स के साथ, कि उसके लाइफ में क्या एक्चुअल सिचुएशन चल रही है, तो उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग करना। वो चीजें चल रही है तो क्यों चल रही है, कोई चीजें अगर गुम हो गई है, लॉस्ट एंड फाउंड यानी कोई चीजें गुम हो गई है तो वो किस डायरेक्शन में मिलेगी, उसको वास्तु के थ्रू चेक करना। यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लेवल की टाइम प्रिडिक्शन आपको सिखाई जाती है। ब्लैक मैजिक कैसे चेक करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। हर एक कार्ड में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे, तो उन नंबर्स का क्या मीनिंग है, उसको उसको किस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके से उसका प्रिडिक्शन किया जाता है नंबर्स का। प्लानिटरी वैदिक रेमेडीज यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप टैरो के प्रोफेशन में हो तो कहीं ना कहीं रेमेडीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लानिटरी रेमेडीज मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हो, खुद के स्प्रेड्स बनाना आप सीखते हो, रिवर्सल्स के बारे में बताया जाता है, एंड एट द लास्ट हाउ टू स्टार्ट योर ओन करियर। यानी कि टैरो में तो आप आ गए, बट आप अपना खुद का करियर किस तरीके से टैरो की जर्नी में स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी आपको बताई जाती है, ठीक है। एंड पावरफुल वैदिक मेथड्स टू एनहांस योर इंट्यूशन, अट्यूनमेंट दी जाती है। एंड बोल सकते हो कि इन दोनों कोर्सेज का जो प्राइस है दैट कम्स टू 12,998, but this is the last time we are offering it at a discounted price of 7,755। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस का लास्ट बैच है, लास्ट प्राइस टैग है। इसके बाद जो है कोर्स का स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल काफी हद तक चेंज हो जाएगा एंड प्राइसेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो दोज हु वांट टू लाइक टेक देयर डिसीजंस कैन टेक देयर डिसीजंस नाउ, अदरवाइज तो इसके बाद 2 महीने बाद कोर्स आएगा एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इंक्रीज्ड प्राइस के साथ भी आएगा। So those who want to upgrade themselves, those who want to become financially independent can join the courses right now. एंड ऑल्सो मैंने कल बोला था कि कुछ स्पेशल ऑफर्स के बारे में मैं बताऊंगी जो लोगों ने भी ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, ठीक है। मैंने कुछ स्पेशल बोनसेस बोला था, जिसमें बोल सकते हो कि फर्स्ट मैंने बोला था कि आपको एक स्पेशल बोनस मिलेगा, दैट विल बी क्रिस्टल कोर्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। एंड सेकेंड आपको मैंने क्या बोला था क्रिस्टल कोर्स के साथ, याद दिला देना कोई, शायद मैंने आपको बोला था, अच्छा रेकी लेवल 1, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। एंड थर्ड को यानी कि मंडे, ठीक है, काफी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स हैव एनरोल ऑलरेडी। मंडे को आपकी गुरु पूर्णिमा है,
तो बीइंग अ कैंडल हीलर एंड अ रेकी हीलर, मंडे को जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं हमारे इस क्लास के लिए, उन लोगों को मेरी तरफ से फ्री हीलिंग दी जाएगी फॉर देयर करियर ग्रोथ, फॉर देयर मनी ब्लॉकेजेस टू रिमूव। इन सारी चीजों की आपकी फ्री में हीलिंग दी जाएगी फॉर योर ब्लॉकेजेस रिलेटेड टू मनी एंड करियर, वो सारी चीजें रिमूव हो जाए ना, आप अपने करियर एंड लाइफ में ग्रो कर सको। माइंडेड गुरु पूर्णिमा इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ये हर एक बैच में ये ऑफर नहीं होता है, मोस्टली बोल सकते हैं जब कोई भी बड़ा दिन आता है तो मोस्टली हम लोग तब करते हैं। लास्ट ये हुआ था ऑलमोस्ट 13 मई को, जब ये टारो का कोर्स लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मदर्स डे थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये ऑफर दिया था। तो मोस्टली बोल सकते हो कि ये अब है, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर स्पेशल बोनस जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, जिसको बोल सकते हो कि मैं कल अपने क्लास में रिवील करूंगी व्हाट इज द लास्ट स्पेशल बोनस। तो जो लोग भी आज एनरोल कर रहे हैं उनको भी वो स्पेशल बोनस जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ अभी ना मैं आपके जो हैंड है वो डाउन कर दे रही हूँ, एंड किसी को भी अगर कोर्स से रिलेटेड, किसी भी चीजों से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क। अजय जी अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। मैम ये कौन सा इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन होगा? अभी करंटली रहस्य चक्र से ही आपका सर्टिफिकेशन होगा। ओके, मेरे को एक्चुअली क्या है, जो करेक्ट कार्ड का बारे में इतना नॉलेज नहीं है। यस्टरडे लास्ट में आपका सेशन में ज्वाइन किया था, ओके तो आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। आई थिंक मतलब थोड़ा डिटेल्स बताएंगे तो बेटर। आई विल बी ज्वाइन। अब पूरा ऑलरेडी मैं डिटेल्स बता चुकी हूँ, अब मैं यही कर सकती हूँ 1 and 2 days की जो रिकॉर्डिंग है वो चीज मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। मैं वो लिंक भेज दीजिए ताकि मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ। पेमेंट लिंक आपके ग्रुप्स में कल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी, मैं एक बार आपके ग्रुप में जो पेमेंट लिंक शेयर। प्रियंका जी आप अनम्यूटेड और बोल सकते हो। हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे ये सीखना बहुत इंटरेस्ट है। जो मैं लास्ट ईयर में कमाई, कुछ भी मेरे सेविंग नहीं हो रहा है मैडम। मुझे वही प्रॉब्लम है, कुछ बता सकते हैं आप? हाउ टू सेव द मनी? आई कांट सेव सिंगल रुपी। how to save the money, I think it's a very silly question to ask because पैसे सेव करके क्या करोगे? how to increase your money flow, that I can tell you। देखिए ये सेविंग्स वाली चीज जो है ना, बड़ी मतलब मुझे ना काइंड ऑफ सही नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद इतनी खर्चीली वाली पर्सन हूँ कि मैं तो सेविंग्स से ज्यादा सोचती हूँ कि मैं और कितना अर्न कर सकूं, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूँ, ना कि मैं सेविंग्स पे फोकस करूँ। बिकॉज वेन यू आर फोकसिंग ऑन सेविंग मनी ना, यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी कि आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपने जो मनी वाइब्रेशंस को लो कर दे रहे हो, ठीक है। तो ट्राई एंड फोकस कि कहीं ना कहीं आप अपने मनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सको। आज कहीं ना कहीं 1 जुलाई भी है, तो एक सिंपल सी रेमेडी आपको मैं बता देती हूँ, दैट इज बोल सकते हो कि जो सिनेमन पाउडर होता है, ठीक है, सिनेमन पाउडर किसी का अगर दुकान है तो अपने दुकान के चौखट पे सिनेमन पाउडर को छिड़के, और किसी का अगर घर है तो अपने घर के सामने जो सिनेमन पाउडर होता है उसको अपने राइट हैंड पे रख के अपने डोर के बाहर खड़े होके अंदर हाथ करके आपने फूंक मारनी है, ठीक है। डू इट, it will attract a lot of positivity and abundance in your life, ठीक है। and don't focus on savings, फोकस कि मैं कितना ज्यादा अर्न कर सकूं ताकि मैं स्पेंड भी कर सकूं, ऑटोमेटिकली सेविंग्स होगी फिर, ठीक है। ओके, मैनिफेस्टेशन बोला है ना मैडम आपका? अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या कर रहा है मैडम? नेगेटिव का अगर हम सोचते भी पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव मतलब क्या? कितने टाइम तक नेगेटिव होगा? आप उसको अपनी पॉजिटिव सोच को और ज्यादा इनहांस करो, और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली वो चीजें चेंज आउट हो जाएंगी। ओके मैम, आपने जो मैनिफेस्टेशन बोला है ना आज, वो हो सकता है मैडम? कितने दिन में होगा? अभी यही तो प्रॉब्लम है कि पेशेंस ही नहीं है, कितने दिन में होगा। अब हर एक की जो मैनिफेस्टेशन है, हर एक की अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। डिपेंड्स हाउ यू बिलीव एंड इंटेंसिटी ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। जो चीज आपने लिखी हुई है
उस चीजों पे भी डिपेंड करती है कि वो कितने दिन में चीजें होंगी, ठीक है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ओके मैडम, मुझे कुछ टाइम दोगे? मैं भी अभी करना चाहती हूँ, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। चलो फिर ले लो आप 2 महीने बाद फिर, ठीक है। 2 महीने बाद, ओके। प्रीति राज जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, सुन पा रहे हो मैम? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम, मैं कह रही थी अगर कल तक एनरोल करे तो। यू कैन एनरोल टिल टुमारो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैम बाद में कैसे रहेगा इसका, जैसे अर्निंग के लिए कैसा रहेगा ये, और सॉरी, इसके लिए कितनी करनी पड़ेगी? क्या बोल रहे हो आप? इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब कितना ध्यान लगाना पड़ेगा, कितना कुछ ऑब्वियस होगा? सी बात है, डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस अगर हो रही है, ठीक है, आप अगर किसी भी चीज को एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको अगर कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी एजुकेशनल कोर्स करते हो तो 1 साल देते हो, सारी का सारी अपनी टाइम देते हो, एनर्जी देते हो उस चीज के ऊपर। तो कोई अगर चीज आपको 1 महीने सिखाई जा रही है तो एटलीस्ट दिन का 1 घंटा 2 घंटा तो आप उसमें दोगे ना। अगर आप उतना भी नहीं दे सकते हो देन डोंट एनरोल। एटलीस्ट आपको उतना देने की जरूरत है। क्योंकि मतलब कितना दे टाइम, और कितना क्या कुछ, और एटलीस्ट बेस्ट कितना रहेगा? जैसे हम एटलीस्ट अपना अगर 100% देना चाहें तो क्या बेस्ट रहेगा, कितना टाइम दें? जैसे हम अपना 100% लेना चाहें कि बेस्ट बनना है, थोड़ा लेवल का बनना है, तो कितना टाइम? आपने 1 घंटे की क्लासेस होती है, उसके बाद 1 घंटे का आप डेली रिविजन करो अगर बेस्ट वर्जन निकालना चाहते हो। 1 महीने तक अगर इतना ही कर लिया यू विल कम आउट विद द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक हाँ, है। वैसे मैं टीचर हूँ ना, इसलिए मुझे यही चीज की अपना बेस्ट देना है, ठीक ये है। पूछ रही हाँ हूँ। mostly। बलप्रीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो। यस मैम। मैम मुझे टाइमिंग्स पूछने थे, ये मॉर्निंग में रहेंगे ना 8:30 टू? इवनिंग में है। उतने सुबह सुबह आप लोग उठ पाओगे? 8:30 से 9:30 इवनिंग। 8:30 to 9:30 इन द इवनिंग। या ओके मैम। तो मैम अगर कल तक बताएं तब तक कितना अमाउंट रखेंगे आप? सेम अमाउंट है, आप लोग कल तक भी इनरोल कर सकते हो बट टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ इनरोलमेंट। टुमारो 10 PM जो है वो इनरोलमेंट्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। मैम 8:30 to 9:30 रेगुलर रहेगी या मतलब संडेज मंडे टू फ्राइडे। टू फ्राइडे? ओके, तो ये 1 महीने का ही रहेगा मैम। ओके मैम। रूपाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, थैंक जिनके कैमरास वेलकम, जिनके कैमरास ऑन है ना उनको पहले ऑप्शंस मिल जा रहा है अपने आप को अनम्यूट करने का। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो। मैम एक्चुअली मुझे आफ्टरनून में कल का जो ऑफर था ना 6 बजे तक, तो मुझे वही पे करना था इन द इवनिंग। मुझे याद है आपका जब नोटिफिकेशन आया इसका वेबिनार का, तो मैंने आपकी टीम को मैसेज भी किया बट आई डिडंट गेट दैट रिस्पॉन्स। सो मे आई नाउ एनरोल? यू कैन एनरोल, ठीक है। बट देयर इज द ऑफर ना? या देयर इज एन ऑफर, आपको वो सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी कल कल शाम। का? हाँ, कल शाम को 10 बजे तक का मैंने इसलिए दिया है ना क्योंकि सी अगर जैसे आप चाहो तो परसों सुबह तक भी इनरोल कर सकते हो बट हीलिंग वाला जो बेनिफिट है वो शायद आपको नहीं मिल पाए क्योंकि उसके लिए ना आई हैव टू प्रिपेयर समथिंग, आई विल टेक योर डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो फिर वो पार्ट आपका स्किप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्स भेज दिया है अपना, उनके प्रिंट आउट्स भी रेडी हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं What I need to send? यू नीड टू सेंड योर पिक एंड योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दे रही हूँ, कल शाम को गुरु पूर्णिमा लग जा रही है, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके प्रिंट आउट्स भी निकल चुके हैं।
तो उनकी सारी डिटेल्स भी मेरे पास है। तो मैं कल शाम को ही कहीं ना कहीं हीलिंग्स के लिए बैठूंगी आपके क्लास खत्म हो जाने के बाद ही, ठीक है। तो उनकी जो है वो कल से ही लग जाएगी ऑटोमेटिकली। दोपहर कल सुबह या दोपहर तक भी जो लोग एनरोल करते हैं, जिनकी डिटेल्स मैं निकाल लेती हूँ, उनको कल शाम की हीलिंग भी मिल जाएगी एंड परसों की भी मिल जाएगी। जो लोग थोड़ा सा और लेट एनरोल करते हैं फिर कल शाम के बाद करते हैं, ऑब्वियसली बात है कि उनके पेपर्स नहीं निकलेंगे, तो उनको फिर मंडे को मिलेगी, ठीक है। ऑल राइट मैम, या थैंक यू सो मच। वेलकम। मानसी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, मैं यही बोलना चाह रही थी कि 7755 ना अमाउंट है आपका, यही देना पड़ेगा तो? हाँ जी। अच्छा 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 मैम, मैं एक पर्सनल बात पूछूं आपसे? बोलिए। वो क्या है ना, बहुत दिन से मेरा तो उम्र बहुत हो गया अभी, मतलब नौकरी का लास्ट मैंने एक गवर्नमेंट सर्विस का फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका रिजल्ट आ चुकी है, लेकिन मेरा 7 नंबर कम है, तो अभी नॉन ज्वाइनिंग आएगा। और मेरा अभी तो उम्र नहीं है कि मैं वो नौकरी का फॉर्म फिलअप कर सकूं, क्योंकि मेरा उम्र गया है, जो भी था लास्ट निकल चुका है। तो मैम मेरा ना नेक्स्ट वीक में मैं आरटीआई के लिए मेरा कॉपी मैंने मांगा था, गवर्नमेंट को मैंने अपील किया मेरा कॉपी देने के लिए। तो मैं मेरा दिल से प्रे कर रही हूँ कि भगवान उसमें से कुछ मतलब कि उनका कुछ गलती निकले, मेरा नंबर बढ़ जाए, मेरा ना 2 या 3 नंबर भी आ जाए ना, तो भी मेरा नॉन जॉइनिंग में हो जाएगा। मतलब कि मैं मैंने ऐसा टाइम पे खड़ी हूँ कि मेरा पास तो कोई चारा नहीं है, लेकिन टैरोट मेरा मतलब कि क्या है, टैरोट बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने देखने में मैं बहुत देखती हूँ यूट्यूब में, बहुत जो जो होता है देखती हूँ। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मेरा नौकरी नहीं हो रहा है इसीलिए मैं ये प्रोफेशन में आना चाह रही हूँ, ये बात नहीं है। मैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पोटेंशियल कितना है, ये थोड़ा मुझे तो डर लग रहा है कि आपने तो समझाया बहुत लेकिन ये जो मतलब कार्ड देख के मुझे पता चलेगा कि मतलब जब बोलेंगे तो पिक्चर सामने रहेगा तो मुझे याद आएगा ना, मतलब। तो अभी बाकी सारी चीजों में क्या रहता है ना, एस्ट्रोलॉजी हो गया, सारी की सारी चीजें हो गई, वहां पे आपको याद करनी रहती है चीजें। बट टारो एक ऐसी चीज है कि आपको कार्ड खोल के देखना रहता है, यानी कि मतलब बोल सको अच्छा करके आप देखते हो, आप कार्ड खोल के तो आपको सारी चीजें दिख ही रही है उसमें। एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है, वहां पे याद करना पड़ेगा, वहां पे भूल गए तो नहीं। वही वही थोड़ा सा डर लग रहा है कि ठीक है। तो मेरा हीलिंग मैम अच्छे से करना, क्योंकि मेरा अगर वो जॉब हो जाता है ना, मैं तो ये कोर्स मतलब ये मैं प्यार से मतलब जानना चाहती हूँ उसका, ये है। अगर नहीं होता है तो ये ही मेरा प्रोफेशन बनेगा, नहीं तो टैरेट में ही करियर करना है मुझे, बहुत बहुत प्यार है मुझे। लेकिन आपका पूरा हेल्प रहेगा ना मैम, मैं तो मेरा तरफ से जितना भी डेडिकेशन है वो। 1 मंथ के बाद भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सपोर्ट हमेशा रहता है व्हेनेवर यू नीड। ओके मैम, थैंक यू। चलो और आप एक हमेशा हाथ थैंक साथ रहे ना, यही गुरु पूर्णिमा है, आप भी तो गुरु जैसी ही रहे होंगे मेरे, हम सबका ही जो भी आपका मतलब आपका मेंटरशिप में हम लोग जा रहे हैं, तो आप तो गुरु ही है, तो दिन भी अच्छा है। तो आपका ब्लेसिंग्स भी रहना चाहिए। वही मैडम। और एक चीज है, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइक मंथ की जस्ट स्टार्टिंग ही चल रही है, सो आप 3000 दे के भी एज एन इंस्टॉलमेंट ऑप्शन आप 3000 दे के भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। रेस्ट की जो पेमेंट है यू कैन पे इन द नेक्स्ट 10 to 12 days, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो 3000 दे के भी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि मंथ एंड मतलब वीक की स्टार्टिंग है, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी सैलरीज जो है वो 7th to 10th के आसपास मिलती है। सो अगर आप चाहो तो 3000 दे के भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। प्राजू जी, डॉक्टर प्राजू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hello ma'am. Good evening. मैंने ड्यू टू माय वर्क और हेल्थ प्रॉब्लम सो मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई। मैंने अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले, मैंने जस्ट 9 हैंड्स से आगे का देखा है,
तो आई एम इन प्रोफेशन कार्डियोलॉजिस्ट डाइटिशियन, बट रिसेंटली मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो मैंने जॉब रिजाइन कर दिया क्योंकि रेस्ट के लिए। तो मुझे पूछना था, मैं तो क्लास में इनरोल करने ही वाली हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली पूछना था कि अभी आप रीड कर सकते हो क्या मेरा, क्योंकि क्राइसिस तो एवरी वुमन में चलता है, फैमिली इशू हस्बैंड के साथ और फाइनेंशियली ऑल्सो, हेल्थ के रिलेटेड। आपने भी कहा था कि 10 हैंड्स में आप फोकस नहीं दे पाते खुद को, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दे दो। तो आप पर्सनल टैरो रीड करते हो क्या अभी? टैरो रीडिंग करती हूँ, बट उसके चार्जेस आप अलग है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये टैरो लर्निंग के क्लास है, ठीक है। हाँ राइट। तो उसका चार्जेस में आप मुझे मैसेज पे बताओ, और मैनिफेस्टेशन का वो भी मुझे मैसेज में ही बताओ, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली। नहीं बता सकती, आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को एक बार मैसेज कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मैं दोबारा नहीं बता सकती, बट हाँ, डे 1 और डे 2 की रिकॉर्डिंग्स मैं कल सुबह पोस्ट कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट। ऑल्सो डे 3 की रिकॉर्डिंग्स नहीं आएगी, तो मेक श्योर यू जॉइन लाइव, ठीक है। हाँ श्योर मैम। या धीरज, मीट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम वो जो आपका नंबर है ना टीम वाला, तो उस पे हमने आज मैसेज भी किया था और कॉल भी किया था, तो रिप्लाई कोई आया नहीं था। का तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिकॉज कॉल में जब हम लोग बोलते हैं अवेलेबल है तभी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हो मोस्टली। जिस मैडम मैं व्हाट्सएप मैसेज किया था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो जो टेरर, उसमें किया क्या था आपने? हाय हेलो लिखा था या फिर कुछ लिखा भी था? नहीं वो जो डीलर होते हैं ना, उसका टैरो कार्ड डीलर का नंबर मांगा था, तो उसका रिप्लाई कोई आया नहीं था। अब जैसे परसों क्लास होगी, तो अभी फिर इतनी जल्दी कैसे अरेंज हो पाएगा? एक बार मैसेज कर दो, काफी सारे मैसेजेस आए होंगे तो वो शायद स्किप हो गया होगा, वापस एक बार मैसेज कर दो। कल काफी सारे लोगों को चला गया था मैसेज, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके मैम। ठीक है। मैम दूसरी बात ये पूछनी थी कि जैसे टैरो कार्ड के साथ और क्या चीज मतलब सीखनी होती है कि आपके जो आप बोल रहे हो मतलब वो सही हो, इंट्यूशन आपको सही मिले, कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ? इसके साथ साथ आपने इंट्यूशन बिल्डिंग की टेक्निक सीखनी होती है मोस्टली। तो वो भी आप सिखाते हो? हाँ, जो कि आपकी क्लास में आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। दिनेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, मैंने एस्ट्रोलॉजी का किया हुआ है हाँ जी। और एक्सपीरियंस भी 10 साल का है उसमें, लेकिन कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास आता है उसके बाद कुछ चीजें कम होती हैं, टाइम करंटली ऑफ बर्थ वगैरह। तो वो टैरो में मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये आपको उसमें? आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, मतलब मोस्टली अगर हाँ? किसी का बर्थ नहीं भी है तो आप रीडिंग कर सकते हो। और जो अगर मैं पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करूँ तो वो ऑप्शन है? करंटली तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, मोस्टली हम लोग उसको इनकलकेट करने वाले हैं, बट करंटली क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो आप वैसे आप लिंक भेज दीजिएगा। मैंने जो पेमेंट की डिटेल्स है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी है, पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। आप जिस भी और ग्रुप, उसमें मेरे को आपको क्या क्या देना है? एक तो फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जो फोटो, आप हीलिंग, बस पार्डन। फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ, और कुछ नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। इंदिरा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मुझे ये जानना था कि मेरी बहन और मैं दोनों ही इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, पर कुछ टाइम के लिए हमें 10 तारीख से थोड़ा सा एक्सटेंड करके मिल जाएगा क्या थोड़ा सा? सॉरी। मैं और हमारी बहन है, हम दोनों ही करना चाह रहे हैं, तो दोनों के लिए सर्टिफिकेशन अलग चाहिए। ठीक है, तो काम करने के लिए तो सर्टिफिकेशन अलग से चाहिए होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो बस थोड़ा सा ये जो 10 तारीख है तो उससे कुछ एक्सटेंशन हो सकता है क्या, ये पूछना था पहली बार। दूसरा, ये जो सर्टिफिकेशन है, कुछ कंपनी में हमने गए थे तो वहां पे उन्होंने बोले थे कि भाई आपको जो है वो ISO सर्टिफाइड कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होते, तो ऐसे कुछ है क्या आपका? कोई कौन से कंपनी में गए थे जरा बताना। ये एस्ट्रोटॉक में भी गए थे हम, मेरी बहन गई थी एक्चुअली। टॉक में हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो सारे के सारे प्लेस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। और किसी का भी ISO सर्टिफाइड नहीं है। ISO अगर सर्टिफाइड चाहते हो तो 1100 एक्स्ट्रा लगेगा आपको, ISO सर्टिफाइड में मिल जाएगा, ठीक है। ओके। कोई रोल प्ले नहीं होता है,
कि ISO सर्टिफाइड हो। इंटरव्यू में अगर आप पास आउट नहीं हुए तो वो सर्टिफिकेट पूछते भी नहीं, ठीक है। ओके, तो इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, कैसे ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आप बताएंगे वहाँ पे? ट्रेनिंग आपको सारी की सारी चीजें बताई जाती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। और दूसरी ये चीज कि हम जो ये दोनों कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला प्रोफेशनल वाला, तो ये दोनों 1 महीने के अंदर में हो जाएगा? दोनों 1 महीने के अंदर हो जाता है। तो जैसे मेरी दीदी और ये वो पूरा कंप्लीटली वर्किंग है, तो उनको तो मोस्टली होगा ही नहीं, तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे होंगे सॉरी, सॉल्व? हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर आप लाइव क्लास नहीं करते हो, क्वेश्चन आंसर हाँ सेशन क्लास के बाद नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन आपका सेपरेटली होता है, तो आप उस दिन आके पूछ सकते हो। अगर फिर भी नहीं पूछ पाए तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हो। क्योंकि आप वर्किंग डे में ही है ना मैम, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आते आते ही 9 बज जाते हैं। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने चैट में पूछ सकते हो। और ये वीडियोस कहाँ से मिलेंगे हमें, जो ये होते हैं क्लास के? आप एनरोल हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्लास की वीडियोस कहाँ पे आएगी। मोस्टली हमारा ऐप है, वहीं पे आती है। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम। चलिए। ये कितने टाइम तक हम हमारे पास में रहते हैं वीडियोस, अगर मान लो कि हमें नहीं करना हुआ क्योंकि? मोस्टली 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर तक का, 1 ठीक है ईयर मैम। और मोस्टली आपको एक टैरो कार्ड रीडर बनने में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना रहेगा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीना लगेगा, ठीक है। ठीक है, मान लें कि हम 2 महीने में क्लास पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में भी हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए? सपोर्ट मिलेगा, बट आपको सीरियसली भी थोड़ा बहुत उस चीज को मेंटेन करना करके चलना हाँ पड़ेगा। हम लोग रात में कर लेंगे, कुछ रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। ग्रुप में हम लोग को ऐसे मिलेगा ना कि हम लोग को क्या क्वेश्चन आ रहा है उसमें करेंगे। ऑफ कोर्स। ठीक है मैम। चलो, और कोई क्वेश्चंस किसी का? एनी अदर क्वेश्चंस? चलो देन वी रैप अप। लेट्स मीट टुमारो एट 7, ठीक है। प्रियंका जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आपने हैंड रेज किया है। मैडम आप 369 का मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं बताया मैडम? वो 369 वो जो है ना टेस्ला। टेक्निक होती है, ठीक है। हाँ बट अभी ये क्लास टैरो की है और मैंने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है 369 मेथड से, और वो और भी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है। हर एक पर्सन का मेथड डिफरेंट होता है। 369 किसी और टेक्निक किसी और वेबिनार में हो सकती है, मैं बताऊं। हर एक चीज में, एक ही चीज में तो नहीं बता सकती ना एक ही वेबिनार में। because your class is so special, that is also special, no man. So चलो, वो किसी मैनिफेस्टेशन की क्लास में बताएंगे। okay, thank you. बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।